अस्पताल में बड़े से बड़े चिकित्सकों से मुफ्त इलाज कराने में अपने जीवन को बचाने का काम किया है। आज घर घर में माताएं बहनें रसोई गैस से रोटी पका रही है और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर रही है। मां बहन बेटियों का जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में थी, एक गरीब के घर में मां बहन बेटी के सम्मान के लिए शौचालय नहीं बना पाई, एक गरीब का घर पक्का नहीं बना पाई। वो सारे काम किया तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों के घरों में घर भी बनाया, शौचालय भी बनाया, रसोई गैस भी पहुंचाया, मुफ्त में अनाज भी पहुंचाया और दवाई का कार्ड भी पहुंचाया। ये ऐतिहासिक फैसले आज देश की जनता के जुबान में है। किसान हमेशा दुखी रहता था, आज किसान के खातों में सम्मान निधि पहुंच रही है, किसानों को खाद की सब्सिडी पहुंच रही है, किसानों के सब्जी फल दूध बड़े से बड़े बाजार में पहुंच जाए तो किसान ट्रेन चल रही है, मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, फसल बीमा का पैसा मिल रहा है। ये पहले कभी आज तक नहीं हुआ। समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। लागत खर्च का 1.5 गुना से ज्यादा आज रबी में खरीफ में हर बार फसल का दाम बढ़ा करके किसानों को जो लाभकारी मूल्य दिलाने का काम किया वो ऐतिहासिक है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के इन फैसलों पर तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। आज गांव-गांव में अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव-गांव में अमृत सरोवर। आजादी के अमृत महोत्सव पर जो उनकी अपील थी, गांव-गांव में पानी का संरक्षण हो रहा है, गांव-गांव में हमारी जो नदियां हैं उनके संरक्षण में काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान में एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, आज जो जमीन में चलने वाले हमारे दिव्यांग थे आज सड़कों में दौड़ रहे हैं, अपनी जीविका का 2 पैसा कमा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। कोविड के समय में जिस तरह से मानव जीवन को बचाने का ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रही है। आज गरीब आदमी ये महसूस करता है, कोई अगर हमारे बारे में सोचने वाला इस धरती में धर्मात्मा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई इसके अलावा और नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जिला अध्यक्ष अपने आदरणीय सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा, में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं सभी हमारे सतना के सभी प्रत्याशियों से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला के द्वारा देश के गौरव, भारत मां के सच्चे सपूत महामानव नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से स्वागत करें। सभी हमारे प्रत्याशी आदरणीय चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय रैगांव से नागौद से नागेंद्र सिंह जुदेव जी, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी,
अमरपाटन से राम खिलावन पटेल जी और सतना से सांसद गणेश सिंह जी, रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह बिक्की भैया और इस कार्यक्रम के संयोजक योगेश ताम्रकार जी। आज हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने देश के लाखों करोड़ों गरीबों को पक्के मकान देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं इस भूमि में जिन्होंने 370 को खत्म करके भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। हम स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने G20 जैसे अधिवेशन की अध्यक्षता करके दुनिया को योग का संदेश देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं भगवान राम की तपोभूमि में, हम स्वागत करते हैं मां शारदा की भूमि में, हम स्वागत करते हैं बिस्मिल्लाह खां। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा कि दुनिया को आज शस्त्रों की जरूरत नहीं है, संगीत की जरूरत है, और उन्होंने बंदूक की नालों से एक संगीत का जन्म दिया और नल तरंग बनाई। ऐसे बिस्मिल्लाह खां की भूमि पर, मां शारदा की भूमि पर माननीय देश के गौरव जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस सतना की पवित्र धरती पर हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं जिन्होंने आज गांव गरीब और हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने पंच तीर्थ बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महामानव को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने शंकर साहे और रघुनाथ साहे जैसे जनजाति समुदाय के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान का नारा दिया, जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, ऐसे महामानव नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं सीधे माननीय महामानव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को बुलाना चाहूंगा कि आइए आप हम सबको मार्ग प्रशस्त करिए। मैं जयशंकर प्रसाद जी की उन पंक्तियों के साथ माननीय को आमंत्रित करूंगा कि हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मैं सादर आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि से सतना की धरती गरीबों के मसीहा, देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी को करतल ध्वनि के साथ में आमंत्रित करें। मैं मेरा भाषण करूं उससे पहले कि हमारी एक बेटी ज्योति चौधरी यहाँ बैठी है। ज्योति ने G20 के नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था और बंदूक की नाली से बने हुए म्यूजिक वादन का, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के पहले वो एक अपनी कलाकृति पेश करे, उसके बाद मैं बोलूंगा।
भारत माता की, भारत माता की। मेहर वाली शारदा देवी की, मेहर वाली शारदा देवी की। विंध्य के अपना सबय जनन का हमार राम राम। जिस धरती पर मां शारदा का आशीर्वाद बरसता है, जिस क्षेत्र में राजकुमार राम आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए, ऋषियों तपस्वियों की इस पावन स्थली सतना को मेरा शत शत नमन। और ये सतना की ही ताकत है, ये सतना का ही सामर्थ्य है कि बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकलते हैं। विश्व जब संकटों के घेरे में है, चारों तरफ बम बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानवता के लिए भारत जैसे दो देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकालती है। युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की धरती का ये बहुत ही सशक्त संदेश है। मैं इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे क्षमा करना, आप लोग तो भाषण सुनने आए होंगे, लेकिन आपको मैंने संगीत में ही रो लगा दिया। मेरे लिए भी अच्छा रहा ये दौड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र वातावरण में बताने का अवसर मिला। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे चित्रकूट में एक संत समागम में जाने का सौभाग्य मिला था। आज यहां सतना में जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है। मेरे परिवारजनों, ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी
एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट 3 कमाल। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे और वर्षों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है। एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहाँ की भाजपा सरकार को 10 साल तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दिया, रुकावटें पैदा की। अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। एमपी को जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, नौजवान, किसान, हर किसी को अब उसका हक मिलेगा। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा। होती है कि नहीं होता है? जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर! कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।